वन सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बट बिफोर वी स्टार्ट विद लेक्चर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताना है फॉर अ सबमिशन पार्ट, तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो आई होप पीडीएफ फाइल इज़ विजिबल टू एवरीवन। यस सर। हाँ, यस सो इसमें से देख लो अभी हम लोग का कौन से प्रैक्टिकल्स हुए हैं जो आप अपने प्रैक्टिकल मैनुअल में ऐड करेंगे। सो आपको सिंपली अभी इस बार मेहनत तो ज़्यादा नहीं है, लिखना तो नहीं है कुछ भी। आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा जिस पे आप आगे अपना सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो आप सबमिट कर देंगे मुझे। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है इसके ये प्रैक्टिकल का ए वाला पार्ट, देन बी वाला, देन सी एंड डी वाला, ये सारे हम लोगों के प्रोग्राम्स हुए थे। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला ये मैंने आपको बोला था, तो आप ये आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। देन उसके बाद में प्रैक्टिकल नंबर 2 है आई थिंक। ओके, सो इसके अंदर वी हैव 6 प्रोग्राम्स। तो प्रैक्टिकल 1 के अंदर आई थिंक हम लोगों ने सारे किए थे, कोई स्किप किया था? हेलो सर थर्ड का ये स्किप किया था, थर्ड का ये, सिक्स का सी। ओके ओके, प्रैक्टिकल 1 में कुछ स्किप नहीं किया था ना, सारे किए थे हम लोगों ने। यस सर। हाँ, सो प्रैक्टिकल 1 पूरा हो गया। प्रैक्टिकल 2 में हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम किया था। थर्ड का हम लोगों ने ए स्किप किया था क्या नितिन? यस सर, एक स्किप किया था। हाँ ओके, सो थर्ड का ए नहीं करना है, देन बी और ओके, तो थर्ड के अंदर एक ही करना है आपको। प्रैक्टिकल 1 एंड 2 कंप्लीट, थर्ड का सिर्फ बी वाला प्रोग्राम आपको ऐड करना है प्रैक्टिकल मैनुअल में। देन फोर्थ का तो आई थिंक सारे किए हम लोगों ने, लिस्ट वाले ही है, उसके ऊपर तो अलग से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने। सो लिस्ट वाले आपके प्रैक्टिकल 4 वाला पार्ट है, ए बी सी तीनों करना है। देन प्रैक्टिकल 5 है हम लोगों का, तो प्रैक्टिकल 5 में भी आई थिंक हम लोगों ने ए वाला नहीं किया था। ए वाला किया था क्या? नहीं किया था ना? सर किया था अभी शायद। ओके, ए वाला किया था, ठीक है। सो प्रैक्टिकल 5 का ए बी दोनों है। ओके, छोटे से ही है, प्रैक्टिकल 5 पूरा है। आई थिंक प्रैक्टिकल 6 में फाइल हैंडलिंग वाले में हम लोगों ने स्किप किया था ना, कौन सा मैंने सर सी, सिक्स सी। हाँ ओके, तो प्रैक्टिकल नंबर 6 ये हम लोगों का कौन सा वाला स्किप किया? डी वाला, सर थर्ड वाला। थर्ड वाला। ओके, सो ए देन बी एंड सी वाला स्किप किया। ओके, सो प्रैक्टिकल 6 जो है उसका ए और बी कंप्लीट करना है। जो भी लोग अभी लेक्चर देख रहे हैं नोट कर लेना, और सी वाला हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में प्रैक्टिकल 7 है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये तो सारे की है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। सो क्लासेस, ऑब्जेक्ट और फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हम लोगों ने। एज यू कैन सी हियर वी हैव क्लास स्टूडेंट, देन उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आपके पास। देन आई मीन इनहेरिटेंस वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी अलग से देखे थे, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखा था हम लोगों ने। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने और एक टाइप बनाया है जहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड, ऐड वाला मेथड बनाया है, देन मल्टीप्लायर वाला बनाया है। तो एक कैलसी टाइप कैसे हम लोग क्लास बनाते हैं वैसा कुछ यहाँ पे दिया था। सो दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 7 पूरा करना है। प्रैक्टिकल 8 है, आई थिंक ये किया था हम लोगों ने। सर आपने बोला नोट से करने। क्या क्या? सर एक बार ये बता रहा हूँ कौन सा कोड क्या है इसका, मिल रहा नहीं मुझे। प्रैक्टिकल 8 का एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है उन्होंने, और यहाँ पे ये उसका कोड है ज्योमेट्री वाले ऑब्जेक्ट्स का। सर ये कोड से करना ना, मतलब। हाँ, ये वाला उसका कोड है, मतलब क्वेश्चन बहुत ओके। बड़ा दिया है, तो ये वाला हम लोगों ने किया नहीं था एक्चुअली, हम लोग ज्योमेट्री और वो वाला देखा नहीं था। प्रैक्टिकल 8 आई थिंक हम लोगों ने नहीं किया, छोड़ दो, प्रैक्टिकल 8 पूरा छोड़ दो, ठीक है। प्रैक्टिकल 9 वाला करेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। GUI वाला हम लोगों ने अलग से एग्जाम्पल्स देखे थे। मैंने आपको एक वीडियो भी बताया था लेक्चर में, और उसके साथ में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। सो ये TK इंटर क्यू यूज़ करते हैं हम लोग, वो पता है आपको, टेक्स्ट बॉक्स
या जो लेबल है, ड्रॉप डाउन है, वो जो भी हम लोगों को GUI रिक्वायर्ड रहते हैं वो हम लोग यहाँ से ला सकते हैं। सो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन मैसेज बटन, चेक बटन, रेडियो बटन, ये भी कैसे ऐड करते हैं वो भी आपका TK इंटर वाला जो है उसमें से ही हम लोग लेके आएंगे सब। सो वो भी आपको यहाँ पे दिया है। मैसेज तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक पॉपअप मैसेज हम लोगों को जो डिस्प्ले करना है उसके लिए हेल्प करेगा। ये यहाँ पे जैसा पॉपअप विंडो आ रहा है वैसा, तो उसके लिए मैसेज फंक्शन है। आपको अगर रिक्वायर्ड है तो वो सेम जो वीडियोस हम लोगों ने जिसमें ये डिस्कस किया था वो जाके एक बार रिविजिट करना, आपको पूरा याद आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर प्रैक्टिकल 9 आई थिंक। हाँ, प्रैक्टिकल 9 कंप्लीट पूरा करना है। रेडियो बटन वाले सर्टन प्रोग्राम्स हैं हम लोगों के, जिसमें 3 रेडियो बटन्स डाले हैं, और कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोगों ने कौन सा सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा स्केल कैसे ऐड कर सकते हैं GUI के थ्रू, वो है। एंड देन प्रैक्टिकल नंबर 10, ये तो अभी भी हम लोग जो डेटाबेस वाला जो पार्ट है वो अभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा कुछ हम लोगों का बाकी है जो हम लोगों का एक आध लेक्चर में हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दिवाली के पहले जब लेक्चर हुआ था उसमें। सो हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएशन MySQL में कैसे होगा, टेबल क्रिएशन कैसे होगा, टेबल में कुछ चीज़ आपको ऐड, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई करना है तो कैसे होगा, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके साथ में हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देखा था जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट एम्प्लॉय क्या करेगा, ये टेबल ड्रॉप करेगा एम्प्लॉय नाम का, अगर वो है तो, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। देन यहाँ पे यूज़र, पासवर्ड, होस्ट एंड डेटाबेस, ये कनेक्शन कैसे होता है, mysql.connector.connect ये कैसे काम करता है वो देखा था हम लोगों ने। कर्सर क्लास, कर्सर फंक्शन क्या रहता है, वो एक स्पेस क्रिएट करता है एग्जीक्यूशन के लिए, जहाँ पे आपके क्वेरीज, टेबल, ये सब एग्जीक्यूट होके टेम्पररी स्टोर होंगे। मेमोरी, जो फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करने के पहले टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन आपको मिलेगा। एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा वो देखा हम लोगों ने। टेबल क्रिएशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे उसके डेटा टाइप क्या है वो सब देखा हम लोगों ने। और वैसे भी आपका डेटाबेस वाला अलग से सब्जेक्ट है जिसमें आप SQL पढ़ ही रहे, तो ये वाले जो क्वेरीज, टेबल है, ये तो आपके लिए वो बहुत सिंपल हो जाएंगे। देन उसके साथ में हम लोगों ने ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्टेन चीज़ें ट्राई एंड कैच के अंदर डाला है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, SQL एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट। SQL स्टेटमेंट में हम लोगों ने इंसर्ट क्वेरी लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स एंड इनकम। और वैल्यूज़ में हम लोगों ने उसका फर्स्ट नेम डाला नीलेश, सेकेंड लास्ट नेम डाला शुक्ला, एज डाला उसका 23, सेक्स डाला मेल एंड इनकम डॉलर 20,000। ट्राई में हम लोगों ने ये सेम जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट किया, और वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और कमिट स्टेटमेंट करेंगे। कमिट स्टेटमेंट का मतलब क्या रहता है, कमिट फंक्शन क्या करेगा, फाइनली सारे चेंजेस जो है वो परमानेंटली स्टोर कर देगा डेटाबेस के अंदर। और एक्सेप्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, अगर ये जो क्वेरी है ये सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो रोल बैक टू अ प्रीवियस वर्जन, मतलब क्वेरी इंसर्ट करने के पहले लेवल तक हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे आप वापस डेटाबेस को लेके जाओ। ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के पहले डेटाबेस जो हालत में था वो हालत में रख दो उसको, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय रोल बैक। तो db.rollback लिखा है हम लोगों ने, और उसके बाद ये जो भी कनेक्शन है इसको क्लोज कर दिया हम लोगों ने। सो ये है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट क्वेरी कैसे वर्क करता है वो हम लोगों ने देखा था। अगेन उसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाला हुआ है हम लोगों ने। सो 1 by 1 वो सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं उसका यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये प्रोग्राम्स हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे। देन उसके बाद में इंसर्ट स्टेटमेंट आ गया वापस। तो इंसर्ट आपको टेबल में अगर वैल्यू इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये आपके डेटाबेस के प्रोग्राम्स है। देन डिलीट वाला भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो जाके आप प्रीवियसली जो हम लोगों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो जाके एक बार रिविजिट करो। आपको ये सारे जो इंसर्ट क्वेरी है, सिलेक्ट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, ये चारों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। सो उसके हम लोगों ने अलग से प्रोग्राम्स भी देखे थे इफ़ यू रिमेंबर। सो वही सेम प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। ये अपडेट वाला आ गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे ये क्वेरी जो है ये डिलीट वाले की जगह पे अपडेट आना चाहिए। सो ये आपके प्रोग्राम्स हैं। तो प्रैक्टिकल लास्ट वाला जो डेटाबेस वाला एंड GUI वाला जो प्रैक्टिकल है उसके तो सारे प्रोग्राम्स करने हैं आपको। सो मेनली अभी आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो।
आप मैनुअल जो सबमिट करेंगे वो तो आपका सबमिशन हुआ। आप फिजिकल जो मैनुअल लिखते हैं उसकी जगह पे इस बार ये आप एक सॉफ्ट कॉपी सबमिट करेंगे अपने मैनुअल का। लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है एवरी टाइम हम लोगों का, जिसमें आप ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं और आपने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है उसका रिजल्ट के बेस के ऊपर हम लोग इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स को। सो अभी इस बार आप ये प्रोग्राम्स जो है वो एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहे, हम लोग कॉलेज में मिल नहीं रहे, कंप्यूटर लैब में हम लोग बैठने नहीं वाले हैं, ना ही वहाँ पे जाके हम लोग कोई एक प्रोग्राम टाइप करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे और आउटपुट के बेस के ऊपर आपको मार्क्स देंगे। सो वो तो पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी डजेंट मीन्स कि आपने एक पीडीएफ फाइल बना दिया उसके लिए मैं आपको 50 मार्क दे दूँ। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स देखे, ये जो मैनुअल है आपके पास, ये जो प्रैक्टिकल मैनुअल है, इसमें आपके पास प्रैक्टिकल 9 और 10 दो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो हम अपने लेक्चर्स हुए थे उसमें भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, GUI, डेटाबेस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के। तो आपको मेनली 3 प्रोग्राम्स बताने हैं, हर एक स्टूडेंट को 3 प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करना है। अब वो प्रोग्राम आप खुद से सिलेक्ट करेंगे और वो प्रोग्राम्स आप जितना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना आपको उसके हिसाब से मार्क्स मिलेगा। एक डेटाबेस वाला नितिन Yes. हेलो, Yes, sir. हाँ, सो अपडेट कर देना। एक डेटाबेस वाला प्रोग्राम रहेगा जिसमें हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर मॉडिफाई वाला जो पार्ट है उसमें से चारों में से कोई एक क्वेरी एग्जीक्यूट करके बता रहे हैं, टेबल में हम लोग डाल रहे हैं, उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम होना चाहिए डेटाबेस का। एक GUI वाला प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपने 4 से 5 कंट्रोल्स ऐड किए रहेंगे। 4 से 5 कंट्रोल मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन, एक रेडियो बटन, ऐसा कुछ। तो एटलीस्ट 4 कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपके एक प्रोग्राम में आपने ऐड किया रहेगा GUI में, वैसा एक प्रोग्राम रहेगा। और एक आपका इनहेरिटेंस का प्रोग्राम रहेगा। अब आप अगर सिंपल से छोटे से प्रोग्राम एकदम सिलेक्ट करके मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो तो वैसे मार्क्स मिलेंगे। आप एक प्रॉपरली जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिकल लेक्चर में देखे हो वैसा कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम आप अगर अपने साइड से एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके वैसे मार्क्स मिलेंगे। सो अभी आपको करना है ऐसे 3 प्रोग्राम्स। दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रैक्टिकल। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग जो है वो अलाउ करूँगा। आपको मेनली ऐसे 3 प्रोग्राम्स जो है वो आप अपने साइड से लिखेंगे। आप लैपटॉप या मोबाइल जिसमें भी है आपका वो कोड आप बताएंगे और वो कोड को आप सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप एग्जीक्यूट करके बता सकते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं भी करेंगे इट्स फाइन, आपको कोड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सुना सबने? Yes, sir. सर कभी रहेगा ये प्रैक्टिकल? यस हाँ, आपका जो सबमिशन मतलब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो रहेगा वही टाइम पे आपका ये वाइवा समझ लो आप। 2 प्रोग्राम ओके करेंगे, 3 नहीं करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो आपके पास मतलब इसमें 3 में से कोई भी 2 करना है ना मतलब? हाँ हाँ, 3 ओके चॉइसेस है, उसमें से कोई भी 2 प्रोग्राम्स आपको एक्सप्लेन करना है, उसका कोड एक्सप्लेन करना है। आप अपने चॉइस का 2 प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल मैनुअल में से रहेगा या लेक्चर में जो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, या आपको अगर लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जिससे मुझे 50 में से ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप वैसा कोई प्रोग्राम आप बताओ मुझे। सुना? ओके सर। हाँ, सो सबको यस। बताना। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। प्रैक्टिकल में जो है वही वही एक्सप्लेन करना है। नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल्स के प्रोग्राम एक्सप्लेन करना इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी। आप कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपने ट्राई किए पाइथन में, हम लोगों ने इतने लेक्चर्स लिए उसके बेस के ऊपर। इनहेरिटेंस का सपोज आपके पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो हम लोग का टाइप है उसके रिलेटेड कोई बहुत अच्छा पाइथन का प्रोग्राम है आपके पास। डेटाबेस का कोई एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम आपने ट्राई किया था या आपने सीखा है वो है, तो आप ऐसा कोई भी, या फिर GUI वाला, तो ये 3 में से कोई 2 प्रोग्राम्स आपको एक्सप्लेन करना है और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
सो आप जो PDF सबमिट करेंगे उसका सिर्फ 5 मार्क है। जैसे आपका मैनुअल आप सबमिट करते हैं तो उसके 5 मार्क रहते हैं, आपको पता रहेगा सबको, है ना एवरीवन? Yes, sir. मैनुअल हम लोग सबमिट करते हैं उसके 5 मार्क्स रहते हैं, यस 50 में से। और बाकी के 45 मार्क्स जो रहते हैं उसमें से 5 मार्क्स वाइवा रहते हैं और 40 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। आपको जो प्रैक्टिकल स्लिप्स मिलते हैं उस पर भी आपने देखा रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आपका वाइवा या प्रैक्टिकल बोलो वो दोनों कंबाइन ही हो रहा है। तो आप जो प्रोग्राम एक्सप्लेन करेंगे उसके आपको 40 मार्क्स दूंगा मैं। 2 प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है, उसके 40 मार्क्स, मतलब एक प्रोग्राम आपका 20, दूसरा प्रोग्राम 20 का आप एक्सप्लेन करेंगे। और वो आपको वो प्रोग्राम का नॉलेज कितना है उसके बेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा। तो आप अगर बहुत क्लियर है वो प्रोग्राम्स के साथ में, और अगर आप एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लेके आ रहे हो ना, तो उसके मार्क्स आपको फिर वो 40 में से उतने ही मार्क्स मिलेंगे। सो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने इतना जो मेहनत किया उसके हिसाब से एक ढंग का प्रोग्राम आप वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताओ उस दिन मुझे। या सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने जो 3 टॉपिक्स दिए सिर्फ उसमें से ही सिलेक्ट करना है ना? हाँ, बस उसी में से कोई 2 प्रोग्राम्स, कोई 2 टाइप के प्रोग्राम्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। आइदर इट शुड बी फ्रॉम डेटाबेस, क्लासेस ऑब्जेक्ट जिसमें इनहेरिटेंस टाइप होना चाहिए, सिर्फ क्लास मतलब एक क्लास और एक फंक्शन वैसा नहीं, इनहेरिटेंस टाइप प्रोग्राम रहेगा। एंड थर्ड इज GUI वाला। ओके, थैंक यू सर। ओके सो गाइज, किसी को कोई डाउट्स है? एनीवन कुछ पूछना है? कोई प्रोग्राम्स आपने सिलेक्ट किए रहेंगे जो आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एनीवन? ओके सो दिवाली के पहले हम लोगों ने किया था डेटाबेस वाला पार्ट, आपको याद है नहीं है आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो। तो आपको फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और एक साइट है और एक वीडियो है जिसमें सब कुछ प्योर हिंदी में दिया हुआ है, तो अगर आपको किसी को कोई डाउट्स है सो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो बताना मुझे। ड्राइवर को पिप कमांड के द्वारा इंस्टॉल करना पड़ता है। मतलब अगर आपको पाइथन से MySQL को जोड़ना है, MySQL डेटाबेस है, वो सॉफ्टवेयर अलग है और पाइथन हमारा अलग है। तो अगर हमें पाइथन के अंतर्गत MySQL के कमांड्स को चलाना है तो हमें MySQL ड्राइवर को पिप कमांड के द्वारा इंस्टॉल करना होता है। और एक और चीज़, आपको अपने सिस्टम पे MySQL सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो तो सबके पास इंस्टॉल्ड होगा। मेन चीज़ ये है कि हम लोग पाइथन में अपना MySQL का कनेक्टर कैसे जोड़ें। तो उसके लिए देखिए आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपने पेन ले लिया, ये देखिए ये जो आपके सामने कमांड लिखा हुआ है ना, पिप इंस्टॉल, आगे स्पेस नहीं था तो यहाँ पर आगे MySQL-कनेक्टर, आपको ये चलाना पड़ेगा। और पिप कमांड आपका जहाँ से चलता हो, अगर आपने उसका पाथ सेट कर रखा होगा तो डायरेक्ट चल जाएगा, अदरवाइज़ आपको ये इतने लंबे पाथ पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल होता है। पाइथन के 36 के अंतर्गत एक स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर होता है, वहाँ पर आपको ये पिप इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ये पिप इंस्टॉल चलाते हैं पाइथन के अंतर्गत। मेरा ये देखिए स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पर आया हूँ। अब इसको कमांड विंडो में खोलने के लिए मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा तो देखिए ओपन कमांड विंडो हो आ गया। ये मेरा कमांड विंडो यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर वो अपना कमांड चलाऊँगा, कौन सा, पिप इंस्टॉल, और उसके बाद लिखना MySQL-कनेक्टर। ध्यान रखिएगा MySQL-कनेक्टर, CONNEC, ये मैंने, और नेट से जुड़ा होना चाहिए, आपका सिस्टम नेट से जुड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये देखिए कलेक्टिंग MySQL-कनेक्टर, अब ये इंस्टॉल होने लग गया है। थोड़ी देर में ये 100% इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने MySQL को इस सिस्टम के साथ जोड़ सकता हूँ, पाइथन के साथ जोड़ सकता हूँ। तो चलिए तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम देखते हैं। जब ये ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने इंटरेक्टिव मोड में इंपोर्ट MySQL-कनेक्टर को इंपोर्ट कर लीजिए। अगर ये कोई एरर ना दे और आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाए, इट मीन्स ये सही से इंस्टॉल हो गया। अगर एरर दे रहा है तो उसका मतलब ये आपका सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। अभी हम लोग चेक करके देखेंगे इसको। और MySQL
पे कैसे काम करना है भाई, आपको माई एसक्यूएल के साथ कौन से यूज़र के साथ जुड़ना है, यूज़र कौन सा है आपके माई एसक्यूएल का, ये सब पता करने के लिए आप लोग निम्न कमांड चला लीजिए। आपको माई एसक्यूएल के अंतर्गत जाना है। माई एसक्यूएल में जाकर आपको सिलेक्ट करंट यूज़र करना है, तो आपको उस यूज़र नेम का मालूम हो जाए, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि हम लोगों को माई एसक्यूएल इंस्टॉल करके महीनों हो गया होता है और हम लोग अपना यूज़र भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे मेरे सिस्टम का जो यूज़र है वो रूट है और लोकल होस्ट पर इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है और उसका मेरा पासवर्ड भी रूट है, तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। तो मेरे सिस्टम में माई एसक्यूएल का पासवर्ड रूट, मेरा माई एसक्यूएल का जो यूज़र है वो रूट और लोकल होस्ट पर इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैं इन 3 जानकारी के साथ आपके पास चलूँगा और आप लोग अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। बस आपको ये कमांड चलाना होता है, सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूज़र और पैरेंथेसिस। तो आपको आपका ये जो यूज़र है वो आपको पता लग जाता है कि आपका करंट यूज़र कौन सा है। एक बार हम लोग इस विंडो पे आकर देख लें कि 100% इंस्टॉल हुआ कि नहीं। हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लियर है। और उसके बाद मैं अब यहाँ पर खोल रहा हूँ माई एसक्यूएल। ये देखिए माई एसक्यूएल कमांड विंडो आ गया। मैंने इसमें रूट पासवर्ड डाला, क्लियर है। रूट पासवर्ड डालने के बाद मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरा करंट यूज़र कौन सा है, तो मैं क्या कमांड चलाऊँगा, सेलेक्ट करंट यूज़र। तो मैंने किया सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूज़र और ये पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये देखिए मेरा जो यूज़र नेम है वो रूट है, पासवर्ड भी रूट हो गया, लोकल होस्ट पे मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो इतनी जानकारी तो पता लग गई। अब मैं इस पर करता हूँ शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। तो इसने दिखा दिया कि इसमें इतने सारे डेटाबेसेस हैं। ये स्कूल डेटाबेस आपको ध्यान है, मैंने आपको जब डेटाबेस पढ़ाया था, एसक्यूएल के कमांड चलवाए थे, तो मैंने स्कूल डेटाबेस बनवाया था। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से स्कूल डेटाबेस को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि इसको बनाकर देखूँगा। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, मैंने टेबल स्कूल डेटाबेस ड्रॉप कर दिया। अब मैं इसको बनाकर आपको दिखाऊंगा पाइथन के थ्रू। मतलब मैं ये डेटाबेस बनाने का कमांड जो है वो पाइथन से चलाऊंगा, क्लियर है। अब मेरा काम है कि मैं इसको चेक कैसे करूं कि मेरा माई एसक्यूएल कनेक्टर सही से इंस्टॉल हुआ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने पाइथन पे जाकर उसका जो इंटरेक्टिव मोड है वहाँ पर जाकर आप इसको इंपोर्ट करके देख सकते हैं। इंपोर्ट mysql.connector, ये कमांड याद रखिएगा आप लोग, mysql.connector। देखिए कोई एरर नहीं है, इसका मतलब मेरा जो MySQL का ड्राइवर है वो एकदम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। ये कैसे यूज़र देखना है ये भी पता पड़ गया। अब पाइथन में डेटाबेस के साथ कनेक्शन, उसके लिए जो मेन लाइन है वो इंपोर्ट mysql.connector को पहले इंपोर्ट किया। फिर उसके बाद आपको देखिए इस तरीके से एक क्वेरी लिखनी है, mydb, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, इक्वल टू mysql.connector.connect, कनेक्ट ये फंक्शन है। इसमें मैं 3 चीज़ें पास करूँगा कि मेरा होस्ट कौन है, तो मैंने बताया था कि लोकल होस्ट है। यूज़र कौन है, मैंने बताया था मेरे सिस्टम का यूज़र रूट है और उसका पासवर्ड भी रूट है। तो मैं ये एक कमांड देकर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ mydb। तो mydb का जो भी कनेक्टर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से अगर आपको आउटपुट मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन बन गया। तो आइए पाइथन पे आते हैं। यहाँ पर आपने एक कंट्रोल N, एक नई स्क्रिप्ट विंडो खोली। यहाँ पर आपने कमांड लिखा इंपोर्ट mysql.connector। उसके बाद आपने लिखा mydb, एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू mysql.connector, mysql.connector.connect, ये मैंने फंक्शन। इसमें मुझे होस्ट देना है अपना, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट डबल कोट बंद। उसके बाद देना है मुझे यूज़र इक्वल टू रूट कॉमा करके, यूज़र इक्वल टू रूट कॉमा पास wd, ध्यान रखिएगा इसका मैं पासवर्ड पूरा नहीं है, पास wd इक्वल टू रूट, ये मैंने दिया। और उसके बाद मैंने किया प्रिंट
माई डीबी, जो भी माई डीबी का कनेक्शन बना होगा वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया CN नाम से, कनेक्शन नाम से, और उसको रन किया। देखिए ये मेरा आउटपुट मिल गया। इसका मतलब मेरा जो ये वाला पेज है ये कनेक्ट हो गया है। ये वाला जो प्रोग्राम है ये मेरा कनेक्शन ले लिया है इसने MySQL के साथ। तो कनेक्शन बनाना आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आइए अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। अब MySQL में मैं डेटाबेस बनाऊंगा। अभी जो मैंने स्कूल डेटाबेस को डिलीट कर दिया, अब मैं स्कूल डेटाबेस बनाऊंगा। तो स्कूल डेटाबेस बनाने के लिए ऊपर की 2 लाइन तो एकदम कॉमन है। देखिए बस आपको एक यहाँ माई कर्सर का ऑब्जेक्ट तैयार करना है, कर्सर टाइप का, और उस कर्सर में एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये कमांड पास करना जो SQL का कमांड होता है। क्लियर है? तो आइए यहाँ पर बनाते हैं इसको। ये मैंने प्रिंट हटा दिया, यहाँ पर मैंने बनाया माई कर्सर इक्वल टू MyDB डॉट कर्सर और फंक्शन में ये मेरा कर्सर तैयार हो गया। अब माई कर्सर में मैं एक एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करूँगा जिसमें मैं क्रिएट डेटाबेस को कॉल मतलब पास कर दूँगा। तो मैंने बनाया माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल कोट्स में कमांड अपना देना है। कौन सा कमांड? क्रिएट डेटाबेस। कौन सा बनाया था? स्कूल। देखिए क्रिएट डेटाबेस मैंने कैपिटल में इसलिए लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि कीवर्ड्स हैं। आप चाहे तो इसको स्मॉल में भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। जो SQL के कमांड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। देखिए रन करने में कोई एरर नहीं आई, मेरा डेटाबेस तैयार हो गया। अब मैं ये कैसे पता करूँ? तो उसको पता करने के लिए मैं जाता हूँ SQL पे। यहाँ पर मैं शो डेटा बेसिस करता हूँ, स्पेस नहीं दिया, शो डेटा बेसिस, ठीक है, सेमीकोलन। ये देखिए स्कूल नाम का पहले डिलीट हो गया था, यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था, अभी स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया था उसको। क्वेरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड, स्कूल मेरा जो डेटाबेस था वो ड्रॉप हो गया था। उसके बाद जब मैं शो डेटाबेस कर रहा हूँ तो स्कूल मेरा फिर से आ गया, क्योंकि इस ड्रॉप को करने के बाद मैंने पाइथन से कमांड चलाया है कौन सा? क्रिएट डेटाबेस स्कूल। क्लियर? तो अब आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। अगर आपको ये देखना हो डेटाबेस कौन कौन से डेटाबेसेस हैं आपके पास, तो आप इसमें जस्ट क्या कर रही है, यहाँ पर जो ये क्वेरी थी, इस क्वेरी की जगह आप चला दीजिए शो डेटाबेसेस। जो आपके वहाँ कमांड चलते हैं SQL पे वो आप यहाँ सारे चला सकते हैं। देखिए सॉरी, इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया नहीं। आपको यहाँ पर जो आपका माई कर्सर आ गया है, माई कर्सर को लूप में लेके उसके एक एक वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। माई कर्सर आपका एक जो ऑब्जेक्ट बन गया है, इसको लूप में लेकर एक एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर x इन माई कर्सर। माई कर्सर में जो भी चीज़ हो वो एक एक करके प्रिंट हो जाए। वो पहले वैल्यू x में आएगी, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, अब देखिए आपके पास जो जो डेटाबेसेस वहाँ थे SQL में, MySQL में, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसका मतलब वहाँ से वो जो क्वेरी थी उसके डेटा को लेकर वो यहाँ पाइथन में आ गया। तो ये देखा हमने किस प्रकार से हम अपने डेटाबेसेस को देख सकते हैं। अब देखते हैं टेबल बनाना, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन MySQL यूजिंग पाइथन। तो उसके लिए देखिए, ये तो कनेक्ट आपका सही है, और बस खाली यहाँ पर एक और पास करना होता है डेटाबेसेस स्कूल, क्योंकि आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं आपको वो भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड रूट दिया था, यहाँ पर बस खाली एक और कॉमा करके हमको देना पड़ता है, डेटाबेस इक्वल टू डबल कोट्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अगली लाइन में ले आता हूँ। अगली लाइन में एग्जीक्यूशन के लिए आपको यहाँ पर पता होगा कि ऐसे स्लैश लगा के और एंटर कर लेते हैं, // एंटर। तो ये आपका क्या होता है कि लाइन ब्रेक नहीं होती, आपकी एक ही लाइन मानी जाती है। तो मैंने इतनी चीज़ें दी इसमें। ये देखिए, अब मैं स्कूल डेटाबेस को यूज़ करूँगा, इसमें स्कूल डेटाबेस को यूज़ करूँगा। ठीक है, और कर्सर मेरा ये बन जाएगा माई कर्सर।
उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा क्रिएट टेबल। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये मैंने नीचे वाला ये हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वो एसक्यूएल का कमांड जो मैं माई एसक्यूएल पे डायरेक्ट चलाता था, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट और वैल्यूज़ मैं नीचे से देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बैकस्लैश लगाता हूँ, वैल्यूज़ यहाँ से देता हूँ। क्या क्या वैल्यू रखनी है, मान लीजिए आपको रोल नंबर रखना है, इंटीजर टाइप का रखना है, साइज़ दिया आपने 4 और इसको प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। फिर कॉमा, बैकस्लैश, एंटर। यहाँ पर मैंने कहा नेम बनाना है, वो भी कैरेक्टर टाइप का बनाना है, साइज़ रखा मैंने 20 और इसको नॉट नल देना है, कॉमा, बैकस्लैश, एंटर। फिर मैंने कहा कि मुझे एज रखनी है इंटीजर टाइप की, साइज़ 2 रखना है और इसको मैं नल छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने ये क्रिएट टेबल कमांड जो चलाया, इसके बाद मैंने ये नहीं लगाया, सॉरी ध्यान से उतर गया। क्रिएट टेबल में स्टूडेंट के बाद ये कॉम देना होता है और एक मुझे यहाँ पर भी ऐसे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको एंटर किया तो मेरी ये टेबल बन जाएगी। मैं इसको सेव करके रन कराता हूँ। थोड़ी सी एरर आ गई है। कहाँ मैंने एरर की, नेम सी एट लाइन, प्राइमरी की नेम सी। देखते हैं कहाँ एरर की मैंने, प्राइमरी की यहाँ पर देखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, प्राइमरी की नेम, ये तो एकदम सही दिया हुआ है। चलिए एक बार वेरकर लगा के देख लेते हैं। नेम वी, यहाँ पर तो गड़बड़ करते आ रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। मैं ये हटाता हूँ यहाँ से, रोल नंबर को यहाँ लाता हूँ, रोल नंबर इंट, ये प्राइमरी की, इसको हटाया, नेम वेरकेर 20, नॉट नल को भी हटा कर देखता हूँ एक बार यहाँ से, और एज को भी यहाँ लाकर देखता हूँ, एज को, कॉमा, ये इंट, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। प्राइमरी की, रोल नंबर, TABLE, अरे मैंने टेबल की स्पेलिंग गलत कर रखी है और सारी चीज़ सही कर रखी है। टेबल की स्पेलिंग यहाँ गलत है, TABLE, ये देख लीजिए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मुझे क्रिएट टेबल इस तरीके से पास करना है। अब इसको रन करूँगा, एकदम सही से रन हो जाएगी। ये देखिए टेबल बन गई मेरी, स्टूडेंट टेबल बन गई। अब इसको मैं कहाँ से वेरीफाई कर लूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यूज़ करूँगा सबसे पहले स्कूल को। उसके बाद मैं सिलेक्ट, सॉरी DESC स्टूडेंट, ये देखिए 3 ही मैंने बनाए थे, रोल नंबर, नेम और एज। रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की दे रखा था, नेम से मैंने नॉट नल हटा लिया था। तो देखिए टेबल हमारा बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसमें अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कोई इसमें रिकॉर्ड नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें ऑल्टर कमांड चलाता हूँ। ऑल्टर कमांड में मैं इसमें सिटी ऐड कर देता हूँ और ऑल्टर कमांड चलाता हूँ मैं ये पाइथन से चलाता हूँ। तो अब यहीं पर साथ साथ हम देख लेते हैं ऑल्टर कमांड कैसे काम करता है। देखिए बाकी सब कुछ वैसे ही रहना है, बस हमको सिर्फ यहाँ से डबल कोट्स के अंदर ऑल्टर टेबल, अब क्या टेबल की स्पेलिंग सही लिखी है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड ब्रैकेट के अंदर सिटी वेरकेर 10 दे दिया, ये सेव किया, रन किया, करेक्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आपको दिखने में आसानी होगी। ये देखिए
कोई एरर नहीं आई। अब मैं वापस से इस टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं DESC कमांड चलाता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए मेरा सिटी नाम से एक और कॉलम ऐड हो गया, मतलब मैं इसमें ऑल्टर कमांड भी चला सकता हूँ यहाँ से। और उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा स्ट्रक्चर क्या था, तो मैं ये पाइथन पर जाऊँगा, सॉरी ओके, ये पाइथन पर जाऊँगा, क्लोज द प्रोग्राम। ये यहाँ से मैं देखूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है, कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम थे। बस उसके बाद मैं फिर एक फॉर लूप लगाऊंगा x इन माई कर्सर और प्रिंट x। इसको रन करके देखा, ये देखिए आपकी टेबल यहाँ पर आपको दिख गई। मतलब हम ये डिस्क्राइब टेबल यहाँ पर भी चला सकते थे, हम बार बार उधर MySQL में जाकर देख रहे हैं, हम यहाँ से भी देख सकते थे। क्लियर है? तो अब मेरा काम है इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना, है ना। तो उससे पहले प्रेजेंटेशन पे आ जाए, हम देखें पहुँचे कहाँ तक। टेबल को क्रिएट करना सीख लिया हमने। वेरिफिकेशन हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं, ये देखिए शो टेबल्स करके, और ये सारी चीज़ हम यहाँ से बिल्कुल पाइथन के कमांड चला सकते हैं। पाइथन के अंतर्गत ये सारे कमांड चला सकते हैं, DDL कमांड्स। ऑल्टर टेबल कमांड अभी आपको मैंने चला कर दिखाया। मैंने सिटी को इंसर्ट किया, यहाँ पर मार्क्स को एंटर करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही कमांड है। अब हम देखते हैं कि इंसर्ट कमांड कैसे चलाते हैं। ये देखिए, इस कोड को जरा गौर से देखिएगा। इंसर्ट इनटू कमांड, यहाँ क्या कर रहे हैं कि माई कर्सर के अंदर डबल कोट्स में ना पास करके इसको एक जो हमारी ये स्ट्रिंग थी, इसकी स्ट्रिंग का पूरा एक SQL नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस पूरी स्ट्रिंग का एक SQL नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इंसर्ट टू स्टूडेंट और रोल नंबर, ये जो जितने भी आपके ये कॉलम के नेम थे उनके साथ वैल्यूज के साथ ये हम इस तरीके से ले लेते हैं, परसेंटेज एस। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी वैल्यू है एक एक करके मैं वेल में ले लूंगा ये सारी वैल्यूज। उसके बाद मैं SQL के साथ इस वेल को पास कर दूंगा। तो वेल का जो पहली वैल्यू है इस परसेंटेज एस के साथ जाएगी, दूसरी वैल्यू इस परसेंटेज एस के साथ जाएगी, तीसरी वैल्यू इस परसेंटेज एस के साथ जाएगी, चौथी वैल्यू इस परसेंटेज एस के साथ जाएगी, और ये 300 इस परसेंटेज के साथ जाएगी। मतलब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर मैं दो वेरिएबल पास करूंगा, एक SQL नाम का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का था और एक वैल्यू नाम का ऑब्जेक्ट जो कि एक टपल था। ये दो चीजें मैं पास कर दूंगा। तो आइए चलिए इसको भी करके देखते हैं पाइथन से। ये इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, है ना। तो यहां पर मैंने कहा कि इसको बाद में लिखेंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। SQL इक्वल टू सिलेक्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, इसके लिए पहले हमको वो देने पड़ेंगे सारे, कितने हमारे पास ये थे, यानी कि रोल नेम, एज और सिटी। तो रोल नंबर मैंने दिया 101, कॉमा नेम दिया मैंने संजीव, कॉमा एज दी मैंने 17, कॉमा और सिटी दी मैंने बाराबंकी। इसको बंद किया, इसको बंद किया, ये बाराबंकी को मैं सिंगल कोट में देना था, सिंगल कोट और फिर डबल कोट्स ये, और यहाँ पर फिर मुझे देना था वैल्यूज के बाद मुझे देना था कितने, 4 यहाँ पर मेरे वेरिएबल है ना, यहाँ पर मुझे देना था रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, वैल्यूज के साथ परसेंटेज एस, इस तरीके से। और दूसरा बनाना था वेल में मुझे वैल्यूज पास कर देनी है टपल के फॉर्म में, 101, ये इस तरीके से देखिए आपने पास कर दिया। और एग्जीक्यूट में लिख दिया आपने SQL पास किया, कॉमा और वेल पास कर दिया। तो SQL की क्वेरी में जहां परसेंटेज एस है वहां वेल का पहली वैल्यू चली जाएगी,
एसक्यूएल की स्ट्रिंग में जहां सेकंड परसेंटेज है वहां पर वेल की दूसरी वैल्यू चली जाएगी। इस प्रकार से सारी वैल्यू सेट हो जाएंगी। और उसके बाद हमको क्या चलाना है, उसके बाद हमको करना है mydb.commit। कमिट कमांड क्या होता है, ये टीसीएल है, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। mydb.commit, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है वो हमारा कमिट हो जाएगा। ठीक है, इसे सेमीकोलन नहीं लगना है यहाँ पर। और उसके बाद प्रिंट करूँगा मैं, प्रिंट, ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं। माई कर्सर डॉट रो काउंट, तो कितने आपके रो इंसर्ट हुए हैं, माई कर्सर डॉट रो काउंट एक फंक्शन है, और कॉमा जो मैसेज आपको देना हो, और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मैसेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। देखिए रो काउंट जो आपने लगाया था पीछे, ये माई कर्सर डॉट रो काउंट, तो उसमें रो काउंट हुई तो उसमें एक निकला, तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। क्लियर है। अब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, वो आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि आपको चलाना है सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए यही मैंने रिकॉर्ड भरा था अभी, तो ये आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो मैंने रिकॉर्ड यहाँ से भरा था वो यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ हम इनपुट लेके भी कर सकते हैं। अब वो इनपुट लेना मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आप टपल में देख ही चुके हैं कि टपल में इनपुट कैसे लेते हैं, यूज़र द्वारा इनपुट लेके उसको टपल कैसे बनाएं। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ को कहाँ लेकर जा सकते हैं, एसक्यूएल के अंतर्गत लेकर जा सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम इसको 2-3 वैल्यूज़ को यहीं से इंसर्ट कर देते हैं। लखनऊ सेव किया, रन किया, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। फिर यहाँ आ जाते हैं, कानपुर 15, राखी 3, सेव किया, रन किया, एक और इंसर्ट हो गया। फिर वापस आए, 4 रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं बस। नमन 16, बाराबंकी, इसको मैंने सेव किया, रन किया, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो अब आप यहाँ पर जाकर देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये स्टूडेंट चलाइए, आपको ये चारों रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिख गए। क्लियर है। तो ये था हमारा इंसर्ट कमांड, कैसे चलाएं यहाँ से। अब हम पाइथन में देखते हैं सिलेक्ट क्वेरी, हाउ टू यूज सिलेक्ट क्वेरी। तो ये तो और भी आसान है। देखिए माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारा का सारा जो डेटाबेस है उसका एक पूरा इस माई कर्सर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो माई रिजल्ट डॉट माई कर्सर डॉट फैच ऑल करने पर ये क्या होगा, डेटा को फैच कर लेगा सारा। फॉर एक्स इन माई रिजल्ट करने पर, ये माई रिजल्ट क्या एक तरीके से कह लीजिए टेम्परेरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया माई रिजल्ट, क्योंकि माई कर्सर से सारा का सारा डेटा फैच करके किस में आ गया, माई रिजल्ट में आ गया। अब मैं इस माई रिजल्ट पर लूप लगा लूंगा इस तरीके से। तो आइए पाइथन में करके देखते हैं इसको। आपको चलाना है सेलेक्ट कमांड, तो इसको मैं डिलीट करता हूं यहाँ से। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा ये ध्यान रखिए, आप चाहे तो इस स्ट्रिंग को वेल में, मतलब एसक्यूएल में कॉपी करके फिर इधर एसक्यूएल पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये कमिट वाला हटा देता हूँ पोर्शन, ये वाला भी हटा देता हूँ। अब आपको करना है यहाँ पर माई रिजल्ट निकलना है, मतलब ये कुछ भी ले सकते हैं आप, माई आर यू एस इक्वल टू माई कर्सर डॉट FETCH ऑल, ये फंक्शन चलाया। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया एक्स इन माई रिजल्ट, यानी कि माई आर यू एस लिखा, सॉरी ध्यान रखिएगा मैंने ऊपर RUS लिखा था, और प्रिंट एक्स। इसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए वहाँ से सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया टपल के फॉर्म में।
तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट कमांड चला सकता हूँ अपने किसी भी मीन्स डेटाबेस पर। अब यहाँ पर मैं इस क्वेरी को क्या कर लेता हूँ, वेयर क्लाउज भी लगा लेता हूँ, वेयर एज इज लेस देन 16। इसके बाद रन किया तो देखिए सिर्फ 16 से कम वाली एज आई है ना। अगर मैं सिर्फ कॉलम देखना चाहूँ तो मैं कॉलम दे देता हूँ, मैं सिर्फ नेम और एज देखना चाह रहा हूँ, मैं नेम कॉमा एज देखना चाह रहा हूँ, वेयर एज इज लेस देन और इक्वल टू 16। ये देखिए सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आए। मतलब आप यहाँ पर फिल्टर भी चला सकते हैं। यहाँ से निकला और उसके बाद आए यहाँ पर। तो सिलेक्ट करिए, आपको समझ में आ गई किस प्रकार से हम चला सकते हैं। अपने कॉलम्स भी दे सकते हैं और वेयर क्लॉज भी चला सकते हैं। ये देखिए सिर्फ कॉलम देखने हो, ये मैंने अभी आपको रन करके दिखाया। फैच ऑल की जगह हम फैच वन भी प्रयोग में कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही रो दिखाएगा, सिर्फ पूरा जो सिलेक्ट हुआ है उसमें से सिर्फ पहली रो दिखाएगा, एक ही रो दिखाएगा। तो जहां जरूरत हो कि हमको सिर्फ एक ही रो से काम करना है, वो भी पहली, तो आप इसमें फैच वन लगा सकते हैं फैच ऑल की जगह। डिलीट कमांड, चलिए डिलीट करके देख लेते हैं। रिकॉर्ड नंबर 103 को डिलीट करते हैं। तो सिंपल डिलीट कमांड के लिए क्या, एसक्यूएल में ले लिया इसको और एसक्यूएल को यहाँ पास कर दिया। आप चाहे तो आप ये डायरेक्ट यहाँ पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है यहाँ पर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 103 कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। बाकी का इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कट कर लेता हूँ। सेव किया, रन करा, डिलीट हो गया। अब आप फिर से वापस जाइए, मैं ये डेटा को फिर से लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेव किया, रन किया। ये देखिए, अरे ये तो पुराना वाला दिख गया क्या। डिलीट में मैंने कमिट नहीं किया था, आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने कमिट नहीं किया था। आप इसको देखिए, यहाँ पर कमिट लिखा हुआ है। तो जब तक आप कमिट नहीं करेंगे वो सेव नहीं करेगा डेटा। ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने कमिट नहीं लगाया और उसको रन कर दिया था। तो मैं फिर से वही काम करता हूँ कि यहाँ पर लिखूंगा मैं, इसको मैं फिर से कट कर लेता हूँ। यहाँ लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 103 और उसके तुरंत बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ माई db डॉट कमिट। अब देखते हैं, यहाँ पर आए और ये कमिट को हटाया, पेस्ट किया इसको, और यहाँ पर आए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद मैंने किया माई RUS डॉट फैच ऑल फंक्शन चलाया, सेव किया। क्या हुआ, FETCH माई रस इज नॉट डिफाइंड। ये एक बार मैं देख लूँ क्या, माई रस इक्वल टू माई कर्सर माई RUS, ये फैच ऑल, ये वाला कमांड, इसको हटा दीजिए यहाँ से। देखिए 103 डिलीट हो गया। तो ये समझ गए कि अगर आप डिलीट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको कमिट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये गलती आ गई, तो हम कम से कम ये भी सीख गए कि अगर कमिट नहीं लगाएंगे तो हमारा जो डेटा है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो विदाउट कमिट वो सेव नहीं होगा, डिलीट होके फिर से वो वापस आ जाएगा, चेक पॉइंट पर वापस आ जाएगा। ये जो डेटाबेस की थ्योरी है जो मैंने आपको बताया था कि चेक पॉइंट और सेव पॉइंट ये किस प्रकार से काम करते हैं। डिलीट कमांड समझ में आ गया। ये एक दूसरा तरीका है यहाँ पर डिलीट करने का कि हमने रोल नंबर को एक टपल में ले लिया, फिर SQL में मैंने डिलीट कमांड ले लिया और यहाँ रोल इक्वल टू %s ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर दिए। तो इस तरीके से भी आप डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोग्रामिंग के ऊपर है कि हमको कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ इफेक्टिव रहेगी, हम उसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं अपडेट कमांड। तो यहाँ पर देखें कि पंकज की एज मैंने 18 दे रखी, इसकी एज को घटा के 16 करना है। तो ये कैसे करें, अपडेट कमांड चलाना पड़ेगा, उसके साथ में ध्यान रखिएगा कमिट भी यूज़ करना पड़ेगा आपको।
तो मैंने चलाया अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू 16 वेयर रोल इक्वल टू 102 और इसके बाद मैंने किया माई कर्सर डॉट माई डी बी डॉट कमिट, सेव किया, चल गया। अब मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट चलाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और ये कमिट हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ माई res इक्वल टू माई cursor कर्सर डॉट fetch all और उसके बाद for x ये तो मैं अच्छा for x in my res print x। ये देखिए पंकज की एज घट के कितनी हो गई, पहले 18 थी अभी कितनी हो गई 16। तो इस तरीके से मैं अपडेट कमांड चला लेता हूँ। ये दूसरा तरीका है कि आप पहले वैल्यूज़ को यहाँ ले लीजिए और उसके बाद हम इसमें पास कर दें, तो हमारे दो रो जो इफेक्टिव है एसक्यूएल में वैल्यू जो भी है वो हमारी इफेक्टिव हो जाएगी। क्लियर है। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स परसेंटेज एस, तो जो पहली वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, मार्क्स में जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, वो रोल में जाएगी। मतलब जो सीक्वेंस परसेंटेज एस का रहेगा वही सीक्वेंस यहाँ पर इनका रहेगा। तो बस एसक्यूएल की ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पास कर दी और ये वेल यहाँ पास कर दी, तो वेल से 399 इस जगह जाएगा और 101 इस जगह जाएगा और आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में डेटाबेस को किस तरीके से फैच कर सकते हैं और किस तरीके से हम पूरे के पूरे एसक्यूएल कमांड्स को पाइथन के थ्रू चला सकते हैं। एटलीस्ट दिवाली वेकेशन के बाद में हम लोगों को एक बार फिर से रिवाइज हो गया, तो उसी के हिसाब से अगर हम लोग अभी अपने मैनुअल में भी जाए तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो एज यू कैन सी इन आवर पाइथन मैनुअल, यहाँ पे हम लोगों का जो प्रैक्टिकल नंबर 10 है जिसमें एसक्यूएल के हम लोगों को प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक डेटाबेस कनेक्टर है, तो mysql.connector क्यों लिखते हैं, ये अभी हम लोगों ने जस्ट अभी का जो एक वीडियो देखा उसी में देखा हम लोगों ने। उसके बाद mysql.connector.connect, तो यूज़र नेम आपका एसक्यूएल का, पासवर्ड आएगा, होस्ट आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिख सकते हैं या 127.0.0.1 जो है दैट इज़ एन आईपी एड्रेस फॉर लोकल होस्ट। डेटाबेस अगर आपने बनाया तो उसका नाम आएगा। माई कर्सर क्यों लिखते हैं हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है, कर्सर के थ्रू आपका स्पेस रिजर्व होगा, तो db.cursor और उसको हम लोगों ने कर्सर में कैच कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया ड्रॉप टेबल वाला, और उसके बाद फिर हम लोग एक नया टेबल बना सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, एम्प्लॉय नाम का टेबल अगर है तो उसको ड्रॉप करके नया टेबल बना दो। जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट टेबल वाला डेफिनेशन लिख रहे हैं, वो क्रिएट टेबल का डेफिनेशन को हम लोगों ने एसक्यूएल में कैच किया, एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू एसक्यूएल हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया एंड लास्ट में डेटाबेस कनेक्शन क्लोज। एंड एज वी नो कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे जो कमिट स्टेटमेंट लिखा है वो अभी हम लोगों ने वीडियो में भी देखा कि अगर हम लोग कमिट नहीं करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है जहाँ पे चेंजेस जो है वो परमानेंटली अप्लाई नहीं होंगे। वो डेटाबेस में चेंजेस परमानेंटली अप्लाई करने के लिए कमिट स्टेटमेंट पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने वो सेम प्रोग्राम है, खाली यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट क्वेरी डाल दिया। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन आपके वो क्या क्या डिटेल डालने हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स एंड इनकम। और उसके बाद वैल्यूज़ में हम लोगों ने यहाँ पे वो सारे वैल्यूज़ डाल दिए हैं। फर्स्ट नेम में नीलेश जाएगा, लास्ट नेम में शुक्ला, एज में 23, सेक्स में मेल एंड सैलरी इनकम में 20,000 जाएगा। ट्राई ब्लॉक में हम लोगों ने ये कर्सर को एग्जीक्यूट किया और प्रिंट स्टेटमेंट डाला और लास्ट में कमिट किया, मतलब परमानेंटली डेटाबेस में ये चेंजेस सेव हो गए। और अगर ये नहीं होता है, मतलब अगर ये इंसर्ट क्वेरी अगर फेल होता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, आपके चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसको रोल बैक कर दो सो दैट डेटाबेस ये इंसर्ट क्वेरी फायर करने के पहले वाले स्टेट पे चले जाएगा। ये आपका सेकेंड डेटाबेस प्रोग्राम हुआ।
थर्ड डेटाबेस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी फायर कर रहे हैं। मतलब आपके डेटाबेस में हम लोग यहाँ पे कंडीशन फायर कर रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इनकम इज ग्रेटर देन 1000। तो अब ग्रेटर देन 1000 का मतलब क्या रहेगा कि जहाँ पे भी जो भी एम्प्लॉयज़ का इनकम 1000 से ज़्यादा है वो एम्प्लॉयज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये जो सिलेक्ट क्वेरी है वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। देन फैच ऑल, मतलब 1000 से ज़्यादा सैलरी वाले जितने भी रिकॉर्ड्स फैच हुए हैं वो सब हम लोगों ने कर्सर वाला जो हम लोग का मेमोरी है उसके थ्रू फैच ऑल किया, टेम्पररी यहाँ पे स्टोर किया। वो सारे रिजल्ट को हम लोगों ने रिजल्ट्स वाले वेरिएबल में सेव किया और फॉर लूप लगा के रिजल्ट में से ये सारे जो डेटा है 1 बाय 1 रो में आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको एक के बाद एक डिस्प्ले करते जाएंगे। कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, रो का 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो भी वैल्यू आएगा उसको मैंने फर्स्ट नेम में कैच किया, बराबर है, उसके साथ मैं फर्स्ट नेम डिस्प्ले कर रहा हूँ इन शॉर्ट। देन रो का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो भी है उसको मैं एल नेम डाल के उसमें ले रहा हूँ। देन जो रो का सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू आएगा उसको मैं एज में कैच कर रहा हूँ। देन रो का थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू आएगा उसमें को मैं सेक्स में कैच कर रहा हूँ। ये सारे वेरिएबल्स हम लोगों ने बनाए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स एंड इनकम। इनकम के अंदर रो वाला जो मेरा वेरिएबल है उसका फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मैंने इनकम वाले वेरिएबल में कैच किया। और उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में वीडियो में देखा वैसे ही क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा एफ नेम, देन परसेंटेज एस, एल नेम, परसेंटेज एस, एज, परसेंटेज एस, देन सेम यहाँ पे भी परसेंटेज वाला हम लोगों का जो आइकन है वो आएगा। और लास्ट में फिर हम लोगों ने यहाँ पे सारे डिटेल एक साथ, सारे वेरिएबल्स एक साथ पास कर दिए। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज लिखा है वहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपका प्रिंट वाला स्टेटमेंट आ गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर एरर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट करके यूज़र को एरर मैसेज बताएंगे। क्या बताएंगे, अनेबल टू फैच द डेटा एंड लास्ट में डेटाबेस कनेक्शन क्लोज। वो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है, अलाउ यूजर टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर जो डेटाबेस कनेक्शन का हम लोगों का जो कोड है वो तो सेम आएगा, कर्सर वाला भी सेम आएगा। यहाँ पे उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स, इनकम। देन वैल्यूज़ में हम लोगों ने यहाँ पे ये परसेंटेज डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ ऐड कर दिए। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो एसक्यूएल वाला आपका ऑब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर पास किया एज अ पैरामीटर, कर्सर के साथ हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं सो दैट ये एग्जीक्यूट फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो कर्सर के थ्रू जनरेटेड मेमोरी में आपका टेम्पररी सेव हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये फंक्शन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट डाल लेंगे। प्रिंट में क्या लिखेंगे, डेटा एडेड सक्सेसफुली, कमिट कर दो सो दैट परमानेंटली ये सारे चेंजेस डेटाबेस में अप्लाई हो जाए। और उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्सेप्ट वाले पार्ट में हम लोग एरर वाला मैसेज डालेंगे। तो एक्सेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट के अंदर हम लोग रोल बैक लिखे जाएंगे, बराबर है, डीबी डॉट रोल बैक लिखेंगे। सो यहाँ पे देखो डीबी डॉट रोल बैक लिखा एंड डीबी डॉट क्लोज। और चाहिए तो आप यहाँ पे एक एरर मैसेज भी डाल सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, प्रिंट देयर इज सम एरर ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग और एक लाइन ऐड कर सकते हैं। तो वो आपका ये वाला पार्ट हो गया। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। और उसके बाद में लास्ट में हम लोगों का ये डिलीट वाला स्टेटमेंट है। सो जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो वापस मैंने यहाँ पे एक बार वापस आपको रिवाइज करा दिया और वो वीडियो भी हम लोगों ने देख लिया सो दैट आपको अगर याद नहीं है हम लोगों ने पहले पढ़ा था तो भी वापस अभी याद आ गया रहेगा। नाउ टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, या फिर आपने कोई एक प्रोग्राम सिलेक्ट किया रहेगा आपको परफॉर्म करना है, या फिर जैसे अभी यहाँ पे बताया वैसा एक आधा कोई प्रोग्राम अगर आप भी एग्जीक्यूट करके बता सकते हैं इन प्रैक्टिकल पार्ट तो वो बेस्ट रहेगा, या आप सिंपली एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था वैसे आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो हर एक जो चीज़ है प्रोग्राम में उसका आपको डिटेल पता होना चाहिए। दैट्स गोइंग टू बी योर प्रैक्टिकल पार्ट और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आया। सर वाइवा के टाइम पे कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। हाँ कैमरा ऑन दिखना चाहिए। कौन बोल रहा है? ओके सर। क्योंकि आप ही हो वो श्योर करने के लिए टू मेक श्योर इट्स द रियल स्टूडेंट ओनली, आपका वो प्रूफ रहेगा। तो कैमरा ऑन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हाँ अब बताओ, डाउट है किसी को? और सर हेलो, हाँ बोलो बोलो। और सर जिसके पास डेस्कटॉप रहेगा उन्होंने क्या करने का फिर?
क्योंकि उनके पास कैमरा नहीं रहता है ना, डेस्कटॉप के लिए अलग से परचेस करना पड़ता है इसलिए। तो अभी आप या तो और कोई एक ऑल्टरनेटिव देख लो, किसी दूसरे के लैपटॉप से कर लो, और क्या करेंगे हम लोग बोलो, या मोबाइल से करो, और क्या। ओके। मोबाइल से करोगे तो वो टाइम पे आपको शेयर करने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए फिर वापस मोबाइल से थोड़ा तकलीफ होगा, इसीलिए है ना। तो आप देखो फिर टेम्पररी कोई लैपटॉप रहेगा आजू बाजू में किसी का, तो उससे लॉग इन कर लो एग्ज़ाम वाले दिन के लिए, या फिर मोबाइल से करो, वही आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज फेस दिखना कंपलसरी है। ओके, अब हम लोगों ने जो भी डेटाबेस के पार्ट्स डिस्कस किए, एक से ज़्यादा बार हम लोगों ने चीज़ों को रिविजिट किया है, मतलब सेम चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग मैनर में, अलग अलग वे में डिस्कस किया है। तो आई होप अभी आपको डाउट्स तो नहीं होने चाहिए। आपको अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो। बताओ जल्दी से। सर मेरे को जरा कर्सर का एक्सप्लेन करोगे? हाँ, क्या बोल रहे हो? कर्सर का एक्सप्लेन करो ना सर, कर्सर। कर्सर बेसिकली क्या होगा, आपको एक स्पेस, वो एक मेमोरी रिजर्व करके देगा आपके प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे आपके जो भी क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगे ना, वो टेम्पररी स्टोर करने के लिए, रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक बफर टाइप है। बफर समझते हैं, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, वही कर्सर हो गया। तो यहाँ पे टेक्निकली हम लोग वो कर्सर बोलते हैं, जहाँ पे आपके क्वेरीज का रिजल्ट, आप जब क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं डेटाबेस में, तो एक साथ सपोज अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय लिखता हूँ, अभी एम्प्लॉय वाले टेबल में एक साथ सपोज मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा तो क्या होगा, एक साथ 1000 रिकॉर्ड फैच होके आ जाएंगे। लेकिन वो सारे रिकॉर्ड एक साथ पाइथन पे डिस्प्ले नहीं होंगे। मैं अगर लूप में भी डालता हूँ, फॉर लूप में अगर डालता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, तो क्या होगा, 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड फैच होते होते वो फिर पाइथन के आउटपुट में बताएगा, है ना। एक साथ सारे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। तो जब तक सारे रिकॉर्ड्स आपके आइदर आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं हो जाते या यूज़र उसको प्रोसेस नहीं कर लेता, तब तक कोई तो एक लोकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, कोई एक मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द रिजल्ट्स और डेटा जो आपने डेटाबेस में से फेच किया है। तो उसके लिए कर्सर रिक्वायर्ड है हमेशा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके। सो एनीवन एल्स, कोई डाउट्स है? आज मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, एक दो जो छोटे से कुछ टॉपिक्स अगर हम लोगों के मिस आउट हो रहे हैं या जो भी है, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ डाउट्स अगर है तो वो पूछो मुझे। आपने अगर कोई प्रोग्राम्स आपको लगता है कि ये वाले आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, यू कैन आस्क दैट एज वेल। एंड आई होप जो भी मैंने बोला है वो क्लियर है सबको। आपको 3 चॉइसेस है, जिसमें से आपको 2 चॉइस सिलेक्ट करना है। मतलब या तो एक डेटाबेस वाला प्रोग्राम आप एक्सप्लेन करेंगे, GUI वाला, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में इनहेरिटेंस वाला। तो ये 3 चॉइस में से आप कोई भी 2 टाइप के प्रोग्राम्स, पाइथन के प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करेंगे, जिसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, और 5 मार्क्स वाइवा का, 5 मार्क्स आप जो PDF सबमिट करोगे उसका। और किसी को कोई डाउट्स नहीं है? आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझा नहीं हमजा। व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? प्रोग्राम डिफरेंशिएशन, तो मैंने डिफरेंशिएट करके तो बताया। एक कैटेगरी आपका प्रोग्राम का रहेगा जिसमें आप इनहेरिटेंस बेस्ड प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे फॉर एक्सप्लेनेशन। सेकेंड कैटेगरी होगा आपका GUI वाला, जो हम लोगों ने अलग से GUI वाला टॉपिक पढ़ा है। एंड थर्ड कैटेगरी रहेगा डेटाबेस वाला। ये 3 कैटेगरीज मैंने डिफरेंशिएट करके तो बताया। अब अगर आप लेक्चर नहीं बैठे और आपको ये 3 टॉपिक पता ही नहीं है, तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, आपको वीडियोस रिविजिट करने पड़ेंगे। और ये जो मैनुअल है, ये सबको कैसे करना है, कौन से प्रोग्राम्स ऐड करना है, मैंने बता दिया है। सो अभी आपका फाइनल सबमिशन, डॉक्यूमेंट रेडी रखना। हाँ हाँ वफा बोलो। सर इनहेरिटेंस हर एक के टाइप्स एक्सप्लेन करना है या सिर्फ कोई भी एक टाइप? इनहेरिटेंस में से कोई भी एक टाइप आप ले लो जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसका प्रोग्राम, मतलब टाइप मतलब थियरी में एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, उसका एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करना।
सो मैं अटेंडेंस का लिंक आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, अटेंडेंस फिल कर दो। और फिर आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थोड़ा जो भी कुछ अपना सिलेबस का अगर कुछ पॉइंट्स बाकी है, कुछ डाउट्स है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। चलो।